हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के साइंस का सेट नंबर 4 करेंगे। 3 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और यह सेशन बिहार एसएससी के न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो इसमें जो सारा क्वेश्चन है वह चुन के लाया गया है जो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है कि यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार्य है, या यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पर्यवेक्षक 6 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ समतल दर्पण की ओर जा रहा है और फिर उसकी प्रतिबिंब का धरती के सापेक्ष स्पष्ट वेग क्या होगा। तो धरती के सापेक्ष इसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम पर परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की तकनीकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अतिचालकता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह अतिचालकता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन है आयोडीन, पारा, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारा ऊष्मा का सुचालक है, बाकी सभी कुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संस्करण क्या है। तो जल में ऑक्सीजन के परमाणु का संस्करण sp3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण गैसीय अवस्था की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस का घनत्व बहुत अधिक होता है, जो बिल्कुल गलत है। गैस कम संपीड़ी होती है, बिल्कुल गलत है। गैस का संपीड़न बहुत ही अधिक होता है। गैस का आयतन और आकार निश्चित है, जो बिल्कुल ही गलत है। गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। चलिए अगला प्रश्न है। चार्ल्स के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी V/T। यह चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर है। आयनिक यौगिक में आयन परस्पर आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह किस बल के द्वारा जुड़ा होता है। तो यह विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर सेल्सियस में देखें तो यह 0 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अगला प्रश्न, भारी जल का अनुभार क्या है। तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण है क्या। तो इस अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक और आयनिक आवंध दोनों होते हैं। ये दोनों आवंध NH4Cl में होता है, अमोनिया क्लोराइड में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या वाले भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे समभारिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। समभारिक हम लोग उसे कहते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समभारिक। अगला प्रश्न है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः किसका बना होता है। तो CNG मीथेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोलाइड का एक उदाहरण कौन सा है। चारों ऑप्शन में से कोलाइड का उदाहरण कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूध। दूध कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड में यह
पायस है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोला में बर्फ के टुकड़े किसका उदाहरण है? तो यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कोला में बर्फ के टुकड़े विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? यह कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन, दोहरी विस्थापन, ऊष्माशोषी, एकल विस्थापन या ऊष्माक्षेपी? तो यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए सही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसके विलयन को अमलगम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमलगम। तो चलिए, हमारा साइंस का सेट नंबर 4 खत्म होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।